हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको बहुत और ढेर सारी बधाइयां और थैंक यू कहना चाहता हूं। अब बोलोगे सर थैंक यू तो समझ में आता है, बधाइयां भी समझ में आ रही, लेकिन दोनों एक साथ कैसे? दोनों एक साथ ऐसे, जिन स्टूडेंट ने अभी सीपीसीटी जुलाई 2023 का एग्जाम क्वालिफाई किया उनको ढेर सारी बधाइयां। और रियल बात तो ये थी कि इसमें कुछ लोग कह रहे थे सर आपकी मेहनत बहुत थी। मानता है टीचर की मेहनत होती है, लेकिन उससे कई गुना मेहनत होती स्टूडेंट की, क्योंकि हम तो वो ये ना रॉ मटेरियल देते हैं, आप उसे प्रोड्यूस करके रिजल्ट देते हैं, ये मेन होता है। लेकिन गुरु का रोल उतना ही होता है जितना कम से कम हमारे जो स्टूडेंट करते हैं। और आज चारों तरफ वैसे तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि सीपीसीटी मतलब बीएसआई अकेडमी। ये इस बात से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी है कि सीपीसीटी का जो नाम है ना वो बीएसआई अकेडमी से क्यों जोड़ा जाता है। इसका मैंने सीधा सा एक जवाब भी थंबनेल पर लिखा है, तो लोगों को मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला है तो मैं सिंपल शब्दों में दे देता हूं कि मेहनत का फल मिलता है। आप लोग जो मेहनत करते हैं, जो और टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो सिंपल खुद मेहनत नहीं करते और स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं वो मेहनत करें। वही हाल होगी कि राजा कहीं ना कहीं आलसी हो, प्रजा से उम्मीद करे कि प्रजा थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, तो ये थोड़ा सा निगेटिव बात हो जाएगी। यानी जितना राजा मेहनती होगा या फिर जितना राजा हमारा एक्टिव होता है, प्रजा उतनी ही जागरूक हो जाती है। यही बात यहाँ पर भी होती है कि अगर टीचर मेहनत करता है तो देखते देखते स्टूडेंट अपने आप करने लग जाते हैं। तो आप जिस दिन आप मेहनत करेंगे, आपका भी नाम सीपीसीटी से क्या हर एग्जाम से जोड़ा जाएगा जिस एग्जाम के लिए आप मेहनत करेंगे। मैंने सीपीसीटी में मेहनत की तो सीपीसीटी में मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक्चुअल में सामने वाले की मेहनत देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि रियल में मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर मेहनत करने वाले लोगों से जलते हैं, आप भी जानते हो। चलिए, तो उनकी एक अलग बात है, उनकी अलग महिमा है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चलिए वापस आते हैं, और मैं उन स्टूडेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बीएसआई अकेडमी और मुझ पर भरोसा रखा। सबसे बड़ी बात होती है जब हम स्टडी करते हैं, टीचर पर भरोसा। आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम स्टडी करते हैं, चाहे तो स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं कोचिंग पर आप गए होंगे, तो हम आंखें बंद करके उस टीचर के पढ़ाए हुए कंटेंट पर पूरी तरीके से बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन से हम आए हैं या फिर उनका रिजल्ट देखा है। और मैं तो हर पहलू के लिए तैयार रहता हूं, हर उस पैरामीटर के तैयार रहता हूं जो स्टूडेंट के पास होता है किसी भी टीचर को जज करने का। वैसे मेरी नजर में 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि उस टीचर का जो एक्सप्लेनेशन है, जो लैंग्वेज है, जो टंग है, वो आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा, उसका कंटेंट कैसा है। कंटेंट, अगर कंटेंट सॉलिड है तो एक बार समझ में भी नहीं आया तो आप काम चला लेंगे उसके कंटेंट को रीड करके। तीसरा होता है रिजल्ट। और इन तीनों के तीनों पैरामीटर में फुली 100 से भी ज्यादा अगर कोई परसेंटेज होता तो उसमें मैं खरा उतरने के लिए हमेशा रहता हूं। और मैं प्रॉमिस भी करता हूं, और आगे भी मेरा प्रॉमिस हमेशा रहता है कि मैं जितना समय आपसे लूंगा उतना कंटेंट आपको जरूर देके जाऊंगा। मेरे जितने वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पर, मैंने कोशिश की है कि आपसे अगर 2 घंटा लिया है तो 2 घंटे का कंटेंट तो कम से कम दे दूं। वैसे मैं ज्यादा ही देता हूं, फिर भी लोग कहते हैं चलो ठीक है, वो उनका अलग व्यू है। तो आज चारों तरफ पहले से, ये जब से हम थोड़े से एक्टिव हुए थे तब से सीपीसीटी मतलब बीएसआई अकेडमी सिंपल सा फंडामेंटल हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ आवर डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो इसीलिए लेके आया क्योंकि सबको मैसेज भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं। मैं उनका थैंक यू आया, मैंने उनको रिप्लाई में कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया, तो वापस से उन्होंने अगेन थैंक यू बोला, तो मैसेज 2 टाइम्स हो जाता है। और आप सभी को पता है कि आपके सारे मैसेज खुद मैं पर्सनली रीड करता हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए। लेकिन इस बीच बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं। आप लोग दुखी ना हो, ये ऐसी यात्रा है कि हर 2 महीने में चलती है, तो आपको टेंशन नहीं है। आपके स्टूडेंट उस पार चले गए, मेरी नाव फिर से अगेन उस पार आ गई है।
आपको लेने के लिए। बस तैयार आपको ऐसे होना है कि उस नाम में बैठने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। रही बात एसेसरीज की, बस आप होने चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। कुछ लोग वो ये ना कि मेरे कपड़े रह गए, मेरा ये रह गया, इस चीज की टेंशन न लें। बस आपको ये विश्वास करना है कि हाँ, मुझे अगर सीपीसीटी क्वालिफाई करना है तो ये मेरे पास अच्छा सोर्स है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई और सोर्स है तो बेझिझक आप सर्च कर लीजिए पहले उसके बारे में जिसके अंडर आप स्टडी करना चाहते हैं। और मैं अकेला सीपीसीटी नहीं, बहुत सारी चीजें आपको सिखा जाता हूं जो कहीं ना कहीं आके एग्जाम में आपके लिए काम आती हैं। और प्रॉमिस भी ये करके जाता हूं कि सीपीसीटी जिस लेवल से, जिस मतलब विश्वास के साथ मैंने आपका क्वालिफाई कराया, जिस एग्जाम के लिए आपने सीपीसीटी किया है, अगर आप जॉब कर देते तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जॉब है, सिक्योर मोड में आ गया। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आगे कोई एग्जाम दोगे तो जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, वहां पर मैं आपको जरूर मिलूंगा। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसीलिए क्योंकि हमारा जो थोड़ी सी जो यात्रा होती है, जो सफर होता है, वो 2 महीने का होता है। लेकिन इस 2 महीने में थोड़े से उतराव चढ़ाव आते हैं। कैसे? यानी काफी स्टूडेंट हमारे साथ पहले ही जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 महीने के सफर में हम उनके साथ डील करते हैं। और सबसे बड़ी बात और हमारे स्टूडेंट के जो कनेक्शन का एक रीजन है वो ये है कि जब स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाता है तो उसको 1% भी टेंशन नहीं लेना होता। ना तो उसको इस बात का टेंशन रहता है कि मेरा सिलेबस कब होगा, मुझे क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये सब मैं ही डिसाइड करता हूं, आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरी बात, सिलेबस तो आपको कोई भी करा देगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिलेबस है वो हम 30 से 32 डेज में कंप्लीट करा देते हैं। देन उसके बाद आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सॉल्यूशन, डाउट, प्रैक्टिकल, कहीं ना कहीं महा रिवीजन, सब कुछ प्लान पहले से ही डिफाइंड है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी थी। अगेन उन स्टूडेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा जिन्होंने मेरे साथ 60 डे की जर्नी की थी। और अगेन उनका भी धन्यवाद जो हमारे साथ 7 डेज में आए थे। आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे चेक किया होगा कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हमें दिखे थे जो कहीं ना कहीं 7 डेज में हमारे साथ जुड़े और उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। देखो वही है ना कि समझदार को इशारे की जरूरत होती है, और इस सेशन में मैंने बहुत सारे इशारे किए थे, जिन स्टूडेंट ने समझे थे वो कहीं ना कहीं उस बाहर पहुंच गए हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट, भाई कॉपी पेस्ट कोई कराता है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जितना हम कंटेंट पढ़ाते हैं उसका एग्जाम में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि एग्जाम के समय पर जो आपका मेरा टाइम है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाती है। तो उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ 3 से 4 घंटे क्लास ली थी। यानी हम 8 बजे क्लास स्टार्ट करते थे और 12 बजे खत्म होती थी। तो मुझे भी लगता था कि क्यों ना स्टूडेंट का टाइम ऐसे जा रहा है, बट मैं कोशिश करता था कि कम से कम समय में आपको कंटेंट दे पाऊं। लेकिन आपने सुना भी है और आप जानते भी हैं कि अगर मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा। कुछ स्टूडेंट नाराज भी हैं क्योंकि उनको बहुत लेट पता चला था, बट मैंने आपसे बोला था कि जितना समय दे जाओगे, वही है ना कि पहली बार में थोड़ा विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लोग बोलते ज्यादा है करते कम है। हम बोलते कम है करते ज्यादा है, तो हमारे बोलने पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए अगर आपका पेपर नहीं निकला है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके लिए तो खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से हमें एक सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ अब पेपर हमारा निकल जाएगा। जैसे हमें पता रहता है ना कि हम किसी के साथ में, जैसे हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स साथ में, तो हमारी छत्र छाया होती है उनकी, तो हम ऐसा बहुत सिक्योर मोड फील करते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है जब आप सीपीसीटी मेरे साथ देते हैं, तो आपको टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम से पहले ही आपका रिजल्ट आपके सामने होता है, आपकी कमियां क्या हैं, आपको क्या काम करना है। और सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर स्टूडेंट मेरे पर्सनली अंडर में स्टडी करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स रहती है मैं खुद ही डील करता हूं, और यही सबसे बड़ा फीचर्स है। बाकी क्या करते हैं वो उससे मुझे कोई मतलब, लेकिन हमारे स्टूडेंट सिंपल सा है, मैं जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं सीधे मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं, ये सीधा का सीधा एडवांटेज होता है। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भले मेरे 1 दिन की क्लास ली हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं बधाइयां, बहुत सारी, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। और रियल में आपने जितनी मेहनत की, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे नंबर कम आए या मेरे नंबर ज्यादा है, तो जितना रियल में आपने मेहनत की उतना ही आपको नंबर मिला है। ऐसा नहीं कभी मेहनत से
ज्यादा कभी मिल जाता है, कम भी मिलता है, लेकिन एवरेज रहता है। अभी कम मिला है तो बाद में फ्यूचर में ज्यादा भी मिल जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ अगेन जुड़ना चाहते हैं या फिर आगे का सफर तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अगेन आपका CPCT की जर्नी स्टार्ट होगी। आपको मेरे साथ जुड़ना है, उसका भी अपडेट आपको जल्दी दे दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों को मैंने बोला था कि अगर आपको 1% भी लगे कि मैंने आपके एग्जाम क्वालिफाई में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो एक थैंक यू मैसेज तो बनता था। जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज मेरा नंबर आप सभी के पास है, जरूर करिएगा लगे तो, नहीं तो कोई वो नहीं है। और हाँ, कभी किसी स्टूडेंट का स्टेटस अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं लगा पाया हूँ तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप स्टेटस को झेलने के लिए राजी नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा होगा मैं कुछ सेलेक्टेड ही लगाता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप ने भी दम तोड़ दिया है, बहुत समय से पहले ही तोड़ दिया था। आज तो बस थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मानना रहता है सर आपके एग्जाम में कितने स्टूडेंट निकलते हैं, वो कहता है ना कीड़ा जो लगा रहता है। मैं तो कहता हूं भाई कि एग्जाम के बाद तो कोई भी बता देगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम से पहले कौन बताता है। और इस बार तो मैंने एग्जाम से पहले बहुत सारी हिंट दी थी आप सभी को, और ऐसे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे जो विद ऑप्शन के साथ आपको मिले थे। आप लोग भी बहुत खुश हो गए थे। तो ऐसा नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, जस्ट आपका एक्सपीरियंस और एनालिसिस होता है। अगर कोई भी करेगा तो नॉर्मल से कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक्चुअली में कोई करना नहीं चाहता और स्टूडेंट को जरूरत नहीं, इसीलिए मैं नहीं मानता कि स्टूडेंट को इस चीज को सिखाने की जरूरत हो। बाकी किसी और एग्जाम की है तो मैं टिप्स आपको देता रहता हूँ। और सेकंड साइकिल का भी एडवांटेज बहुत सारे स्टूडेंट को मिला, काफी स्टूडेंट इस चीज को बाद में समझ पाए तो अच्छे से यूज भी नहीं कर पाए, तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट आपका अगर CPCT दर्द है, दवा मेरे पास है। आप बीमार हैं CPCT से तो मैं आपको दवा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको दवा खानी है। यानी कहने का मतलब ये कि कुछ लोग सीधा ऐसे भी हमारे यहाँ पे थे जिनकी प्रॉब्लम थी कि वो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन सुन के भी उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई। कुछ ऐसी भी हमारे यहाँ पे हाउस वाइफ थी जिनके 2-2 बच्चे थे, फैमिली थी, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं समय निकाल के स्टडी किया। तो अंत में यही बात मैं कहना चाहूंगा कि सिंपल समय है, समय 24/7, जब भी आपके पास समय मिले बस मुझे 2 घंटे आपके चाहिए, कभी भी दे दीजिए जब आपकी चॉइस हो। मैं उतना कंटेंट आपको दे जाऊंगा जो एग्जाम के लिए डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। और टेंशन तो इस बात की नहीं भी होती, जिनका मैथ्स कमजोर है मैंने मैथ्स में भी नंबर दिए हैं, जिनका रीजनिंग कमजोर है रीजनिंग में दिए। कंप्यूटर तो आप सभी को पता है, कंप्यूटर में तो हमें जब आप मेरे साथ स्टडी करते हैं तो कंप्यूटर की टेंशन होती ही नहीं है। फिर भी मैथ्स रीजनिंग में जब मैं इतना कर सकता हूं तो कंप्यूटर का तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी टेलर जब अच्छा होता है तो हम पिक्चर का एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, पिक्चर कैसे जाने वाली है। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। जिनका नहीं निकला है तो सफर फिर स्टार्ट होगा, आपको बस जर्नी स्टार्ट करनी मेरे साथ। क्विकली हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, थोड़े से 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे, फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट एग्जाम हमारा सितंबर में है। सही 2 महीने का समय, और 2 महीने का बहुत ही सटीक समय होता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट एग्जाम का प्लान भी मैं लेके आऊंगा, उसका वीडियो आप सुनना, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम करना। बाकी जिन स्टूडेंट का एग्जाम निकल गया है तो एक बार कमेंट कर जरूर बता देना, जिससे स्टूडेंट को गूंज पहुंच जाएगी कि हाँ एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहता है। बाकी अगर आपका रिजल्ट जानना चाहते हो, वेलकम है आपका, कोई वीडियो देख लीजिए, कंटेंट सीधा मैच करिए, आपको पेपर में डायरेक्ट मिलेगा। मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।